विश्वास है वो मुकुल वासनिक जी हों, प्रमोद तिवारी जी हों, मैं स्वयं हूँ, आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, हमारे विधायक साथी हों, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएगी। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। तथ्य सार्वजनिक पटल पर उदयपुर, जयपुर की धरती से आपके समक्ष रखे हैं, देश के समक्ष रखे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे ही संसद का सत्र होगा, हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। हम पूछेंगे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से देश के कि आप किसानों से धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं, आप एमएसपी को खत्म करने की साजिश क्यों कर रहे हैं, आप 3 काले कानून चोर दरवाजे से क्यों लागू कर रहे हैं, आप ये देश में जो महंगाई की दर है उतना तो एमएसपी दे दीजिए ताकि किसान की जेब काटकर उसे खेती ना करनी पड़े। आपने तो ये कर दिया कि किसान अपनी जेब काटेगा, अपना शरीर काटेगा, अपने बच्चों की रोटी काटेगा और तब वो खेती करेगा और तब भी उसे पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। सरकारों ने, और मैंने बीजेपी के प्रांतों के नाम लिख दिए, हमारे लिखे ही नहीं, क्योंकि कोई कह सकता है कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ तो ज़्यादा रेट मांग रहे थे। जो भाजपा की अपनी सरकारों ने केंद्र सरकार को लिख के दिया कि इतना समर्थन मूल्य होना चाहिए लागत के मुताबिक, आपने एमएसपी पर उतना भी नहीं दिया। ये मैंने एक चार्ट कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट से आपके लिए निकाल दिया, क्योंकि वो तो 1000-1500 पन्ने की रिपोर्ट होती है। उदाहरण के तौर पर धान पर गुजरात ने कहा कि 2550 रुपया एमएसपी होना चाहिए, इतनी लागत आती है, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, पर सरकार ने दिया 2040। अब मोदी जी आप गुजरात की बात ही नहीं मानते तो किसकी मानेंगे। कर्नाटक ने कहा 3035 होना चाहिए, पर आपने दिया है 2040। दूसरी फसल ले लीजिए, ज्वार में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा 5651 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, आपने दिया 2970। चलो कर्नाटक की ना मानो मोदी जी, गुजरात की मान लो। गुजरात ने भी कहा कि ज्वार पे 5000 रुपया होना चाहिए, आप दे रहे हैं 2970 रुपया। बाजरे पे आ जाइए, बाजरे पे कर्नाटक ने कहा 5519 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, आपने दिया 2350 रुपया। इस प्रकार से मैंने सिर्फ बीजेपी के प्रांत या उनके जो मित्र दल हैं उनके प्रांतों के आंकड़े निकाले, और ये आपके सामने हैं कि जो उनके अपने प्रांत कह रहे हैं कि इतना तो किसान की लागत आती ही है, आप उतनी लागत भी नहीं दे रहे। इससे बड़ा किसान के साथ विश्वासघात और छल क्या हो सकता है। और साथियों, वो सीधे लागू नहीं कर पाए किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब किसानों ने दिल्ली के बाहर बैठे रहे 382 दिन तक। 700 किसान मर गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, और इसलिए अब ये फैसला किया कि खरीदो ही मत, कि नहीं खरीदोगे तो अपने आप ही एमएसपी खत्म हो जाएगी। तीसरा पहलू, आप याद करिए, मोदी जी ने राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहा था कि वो किसान को लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, C2 + 50% प्रॉफिट, ये उनका फॉर्मूला था। तो ये देख लीजिए, अभी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाल दिया। C2 उनके मुताबिक ये है, C2 + 50% ये है, और एमएसपी जो दिया है वो ये है। यानी अगर मैं धान का C2 + 50% है 2707 रुपये, एमएसपी है 2040 रुपये। ज्वार का C2 + 50% है 4014 रुपये क्विंटल, एमएसपी दिया है 2970 रुपया क्विंटल। बाजरे का C2 + 50% है 2526 रुपया, एमएसपी दिया है 2350 रुपये। और हर फसल का ये डेटा आपके पास है, ये मैं आपका समय नष्ट नहीं करूँगा। तो जब आपने C2 + 50% देना ही नहीं भाजपाइयों ने, तो फिर वो किसान से ये छल क्यों कर रहे हैं। कम से कम किसान से माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता, और कहें
कि C2 प्लस 50% का मोदी जी का वादा एक जुमला था और वो ये किसान को कभी देने वाले नहीं है। चौथा पहलू, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, राजस्थान के सम्मानित कृषि मंत्री और मैं और हम सब आपके बीच में एक बहुत गंभीर किसान मजदूर, खेती मजदूर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। मोदी सरकार ने कल देर रात साल 2022-23 के खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को घोषित कर दिया। एक बार फिर 3 शब्द हैं जो किसान वर्ग के साथ, खेत मजदूर वर्ग के साथ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है: विश्वासघात, धोखा और छल। भारतीय जनता पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसल 2022-23 घोषित करते हुए एक बार फिर देश के किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ, खेत मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना कर दिया। एक तरफ सरकार समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद नहीं कर रही और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को आधा कर दिया। मैं 6 पहलू छोटे छोटे आपके समक्ष रखूंगा जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट जो देर रात कल अपलोड की गई उससे साफ है। नंबर 1, धान की खरीद भी अब सरकार नहीं कर रही। ये केवल एक आंकड़े से साफ है। पिछले वर्ष रबी मार्केटिंग सीजन में 433 लाख टन गेहूं खरीदा गया। इस साल मई तक 186 लाख टन खरीदा गया, यानी आधा भी नहीं, नॉट इवन 50%। बाकी गेहूं कहां गया? विदेश आप भेज नहीं रहे क्योंकि एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने। वो कुछ मलाईदार लोगों ने, 4-5 मित्रों ने खरीद रखा है। आप जो आटा खरीदने जाएंगे उसकी कीमत तो 42% बढ़ गई, पर किसान को गेहूं के एक भी फूटी कोड़ी फालतू नहीं मिली। तो ये बीच वाले बिचौलियों का जो खेल है, काला बाजारी का धंधा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक के नीचे करवा रही है। ये किसान से किए गए MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छल है। मेरा ये सीधा इल्ज़ाम है हम तीनों का कि मोदी सरकार चोर दरवाजे से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कमज़ोर कर ख़त्म करना चाहती है और 2022-23 की खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश और प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान तो खेती पर आधारित प्रदेश है, हमारी 80% अर्थव्यवस्था यही है। आप देश और प्रदेशों के किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों से छल कर रही है, कपट कर रही है और ये 2022-23 के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़ों से साफ है। कोई प्रश्न आप इस पर पूछना चाहें तो स्वागत है। देश में महंगाई की दर 6.7% है, अब 6.8% है। समर्थन मूल्य जब आप जारी करेंगे तो जो साल की महंगाई की दर है उसका तो संज्ञान लेंगे, परंतु अगर आप आंकड़े देखें तो साफ है कि महंगाई की दर 6.8% है, पर किसान का MSP बढ़ा है 0.5 यानी आधा % से लेके 1.5% तक। जो साल में महंगाई बढ़ रही है उतना समर्थन मूल्य भी किसान को नहीं मिला, यानी उसकी जेब से पैसा देकर उसको 2022-23 में खेती करनी पड़ेगी। और ये एक चार्ट मैं बनाकर आपको रिलीज़ कर रहा हूँ, ये आपके सामने, ये भाई साहब के पास भी है, अध्यक्ष जी के पास, अगर एक बार आप दिखा सकें तो। इस चार्ट के मुताबिक ये बिल्कुल साफ है। मैं एक एक फसल का आपको अगर बताऊं, धान में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो -8.55% है। ये सारा मैंने दिखाया है। ज्वार में क्या है, बाजरा में क्या है, रागी में क्या है, मक्का में क्या है, कपास में क्या है। यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है साल में, उतना MSP भी नहीं दे रहे। तो किसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या? उसकी जेब से पैसा निकाल कर अपने बच्चों का पेट काट कर किस प्रकार से वो खेती कर पाएगा? क्या बाड़े बंदी में बैठी आदरणीय वसुंधरा जी
उनके अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उनके इंचार्ज अरुण सिंह जी, उनके विपक्ष के नेता कटारिया जी क्या इस बात का जवाब देंगे? दूसरा पहलू, आप अगर देखेंगे तो गेहूं और धान की फसल को छोड़कर समर्थन मूल्य तो डिक्लेयर कर रहे हैं, परंतु फसल की खरीदी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि फसल खरीद की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, तो भाजपा सरकार कोई भी फसल समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े। एक बार फिर इस पे नजर डालें। चना पैदा होता है देश में 1,19,00,000 क्विंटल, एमएसपी पर खरीद की गई है। जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ही बताया। मोदी जी तो कहते थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। अब ये मालूम चला कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन है। 27 रुपया प्रतिदिन में कोई व्यक्ति क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे नहाएगा, कैसे जिंदगी व्यतीत करेगा? क्या भाजपा ही बताएंगे? क्या भाजपा के लोग बताएंगे कि आप 6,000 रुपया प्रति साल एक किसान परिवार को किसान सम्मान निधि का मांग करते हैं, पर 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से आपने निकाल लिया लागत बढ़ाकर। डीजल पर जो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर हमारे समय में थी, आज भी कम करने के बाद भी वो 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, यानी 344% अधिक। पहली बार खेती के ऊपर जीएसटी लगा दिया। खाद पर 5% टैक्स, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर के अलग पार्ट्स लेने जाओ या टायर लेने जाओ तो 18% जीएसटी। हर चीज़ के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने ये बताया कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019-20 और 21-22 यानी इन 3 साल के बीच जो कृषि विकास का 68,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया। ये एक उन्होंने बड़ा ही रहस्य में उद्घाटन किया है, रहस्य में उन्होंने तथ्य बताए हैं। 68,000 करोड़ आपने खेती पर खर्च ही नहीं किया बजट देकर। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी बताया कि हर साल मोदी सरकार खेती का बजट कम करती है। 2019-20 में कुल बजट का हिस्सा खेती था 4.68%, 20-21 और 21-22 में कम होकर रह गया 4.41, 3.53% और 22-23 में 3.14%। क्यों किसान और खेत मजदूर आपके साथ खड़ा हो भाजपाइयों? आप तो हर बार, हर साल खेती का बजट कम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।